कुछ समय बाद जिस घर पर शहनाई गूंजनी हो, उस घर के बाहर बर्फ की सिल्ली पड़ी हुई है। बात करने की स्थिति में है नहीं हम। कहते हैं कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की आंखों में हमेशा के लिए आंसू छोड़ जाने के लिए लिखी जाती हैं। लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने ऐसी ही एक प्रेम कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 27 साल के नीलेश कुमार और 30 साल की अनामिका सामंत, दो दिल, दो सपने और एक खूबसूरत भविष्य। दोनों की मुलाकात उसी एनिमेशन सेंटर में हुई थी जहां वे साथ काम करते थे। रोज की बातचीत दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। परिवारों ने भी इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। कुछ ही दिन पहले अनामिका के माता पिता पश्चिम बंगाल से लखनऊ आए थे। दोनों परिवारों ने साथ बैठकर आने वाले कल के सपने बुने थे। घर में खुशियों का माहौल था। शादी की तारीखों पर चर्चा हो रही थी। सफर के लिए टिकट बुक हो चुके थे और दोनों अपनी नई जिंदगी के इंतजार में थे। नीलेश अपने प्रमोशन और वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहा था। उस घर में कुछ दिनों बाद शादी होनी थी, शहनाई बजनी थी। आज उस घर में मातम पसरा हुआ है। लखनऊ के उस सेंटर में जो अग्निकांड हुआ, उसमें नीलेश ने अपना जीवन गंवा दिया। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये नीलेश का घर है जो लखनऊ स्थित है। और अब नीलेश हम सबके बीच में नहीं है। न सिर्फ नीलेश की मंगेतर भी, जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, उनका भी दुखद निधन उस घटना में हो गया। नीलेश का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त मोहल्ले में उनके घर के सामने लोग बैठे हैं, उन्हीं बातों पर चर्चाएं हो रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नीलेश के अंतिम दर्शन करने पहुंचे, अंतिम क्रिया में पहुंचे थे। यहाँ पर नीलेश के पिताजी हैं, मोहल्ले के लोग उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था, परिवार के नए घर में भी सहयोग कर रहा था। उसकी तमन्ना थी कि नए घर से अपने जीवन की नई शुरुआत करे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। सोमवार की शाम अलीगंज की उस 3 मंजिला इमारत में आग लगी और देखते ही देखते सब कुछ राख में बदल गया। वही दफ्तर जहाँ पहली मुलाकात हुई थी, जहाँ दोस्ती ने प्यार का रूप लिया था, वही जगह उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गया। आग की लपटों ने नीलेश और अनामिका को हमेशा के लिए एक साथ तो कर दिया, लेकिन उस दुनिया में जहां से कोई लौट कर नहीं आता। इस हादसे ने अनामिका के परिवार को एक और गहरा घाव दिया। उसकी चचेरी बहन सोमालिया भी उसी सेंटर में काम करती थी और इस आग ने उन्हें भी परिवार से छीन लिया। कुछ घंटे पहले तक जहां शादी के गीतों की बातें थी, वहां अब अस्पतालों के चक्कर थे। अब पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अपनों की पहचान का इंतजार था। जिस सफर की शुरुआत प्यार से हुई थी, जो 7 फेरों तक पहुंचने वाला था, उसका अंत शमशान की खामोशी में हुआ। घटना के बारे में प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, कुछ पूछेंगे। बाबूजी, बहुत दुख का विषय है। बात करने की स्थिति में है नहीं हम। समझ सकते हैं बाबूजी, कुछ बिल्कुल। बोले कुछ और निकलता कुछ और है, कुछ समझ में नहीं आता। हमारे हाथ पैर में तो बिल्कुल जैसे सुन्न हो गए हैं सब, चल नहीं पाता हूँ मैं। बाबूजी, कोचिंग सेंटर वाली कुछ बात आप कह रहे थे कि कोचिंग सेंटर हुआ, क्या लगता है कहाँ खामियां थी? सिस्टम जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है? उसमें प्रशासन जिम्मेदार है। वो सन 16 में बिल्डिंग टूट जानी चाहिए। अवैध चला रहे थे, वो कोचिंग के नाम से चला रहे थे। उसमें ऑफिस खोले थे, बच्चे काम कर रहे थे और हर बच्चा 20 से 25 साल, 30 साल, 28-30 के अंदर ही में थे जितने बच्चे थे। कोई बच्चा 35 साल का नहीं रहा होगा काम करने वाला, सब नए नए बच्चे थे। कभी आपके बेटे ने कुछ ऐसा बताया कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो गलत है, या कभी अपनी कोई बात आपसे शेयर की हो? वहाँ की रास्ताएं जो गलत, जो उतरने चढ़ने की जगह कम थी और सब उसी में, सब केबल गई हुई थी, सब उसी में एसी लगी हुई थी। जब आग लगी उतरने, और ऊपर का दरवाजा लॉक था कि छत पे जा सके बच्चे।
बड़ी लापरवाही की बात बताई नीलेश के पिताजी ने कि वहां पर दरवाजा लॉक था। जब घटना हुई तो घटना के बाद बाहर निकलने के कोई इंतजामात नहीं थे। उन्होंने साफ कहा कि वो बोलने की स्थिति में नहीं है। निश्चित सी बात है, जिस घर में कुछ समय में शादी होनी हो, कुछ समय बाद जिस घर पर शहनाई गूंजनी हो, उस घर के बाहर बर्फ की सिल्ली पड़ी हुई है। इसी बर्फ की सिल्ली पर नीलेश को लिटाया गया था। पोस्टमार्टम हुआ। जीवन का एक दूसरा अंग ये भी रहा कि जब ये घटना हुई, इस घटना के साथ साथ कई जिंदगियां टूटी। कैमरे के माध्यम से हम आपको दूसरी तरह की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये वो मोहल्ला है जहां से नीलेश हंसी खुशी आता था, हंसी खुशी जाता था। लेकिन इस पूरी घटना के बाद जो सामने तस्वीरें आई, लखनऊ के अलीगंज में जब ये हादसा हुआ तो कई परिवारों की खुशियां चली गई। 27 साल का नीलेश और अनामिका सामंत की शादी होनी थी। ये शादी कुछ समय बाद होनी थी। इस रिश्ते से दोनों परिवार खुश थे। नीलेश और अनामिका की प्रेम कहानी अब सिर्फ एक याद है, एक अधूरा सपना और एक ऐसा दर्द जिसे उनके परिवार शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। घर पर कुछ मुलाकातें भी हुई थी, मुलाकातों का दौर भी हुआ था, लेकिन इस पूरी घटना ने इस पूरे परिवार को तोड़ के रख दिया। बड़े आरोप हैं, साफ तौर पर कहना है नीलेश के पिता का, इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। रास्ते को लेकर उन्होंने बात बताई और साथ में उन्होंने यह भी बताया कि वहां पर एक ही जगह पर एसी वगैरह रखे थे। ये एक बड़ा दुख का क्षण है। हालांकि नीलेश अब हम सभी के बीच में नहीं है, अनामिका भी हमारे बीच में नहीं है। नीलेश के अंतिम संस्कार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन अब आरोप और प्रत्यारोप ही बचे हैं। बाकी जिस घर में कुछ दिन बाद शहनाई बजनी थी, आज उस घर में मातम पसरा है। एक रिश्ता शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं खत्म हो गया। सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।